नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम हैं मऊ जनपद में बैठे हुए और दोहरी घाट से पूर्व निवर्तमान हिंदुआ वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ हैं और हमारे चैनल में राजनीतिक संपादक भी हैं, समाज सेवी भी हैं और तमाम प्रकार के आप काम करते हैं। चलिए आपसे, क्योंकि समाज में आप रहते हैं और आपको इसीलिए पद दिया गया कि आप समाज में ज़्यादा समय देते हैं, तो आपको राजनीतिक संपादक का पद दिया गया है। चलिए आपसे चर्चाएं होगी। आप लोग जानते हैं विगत दिनों में कुछ दिन पूर्व जो है हमारे भीम आर्मी के जो है प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी, उनके ऊपर हमला कर दिया गया था गोली मार करके। हालांकि स्थिति सही है उनकी। चलिए उन्हीं के विषय में चर्चा होगी आपसे। आखिरकार आप उसके विषय में क्या करना चाहते हैं? पहले तो आपका हमारे चैनल में और हमारे साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार। पहला प्रश्न हमारा ये होगा, चूंकि विगत दिनों जो पूर्व में कुछ दिन पूर्व जो है हमला कर दिया गया भीम आर्मी के प्रमुख जो थे चंद्रशेखर रावण जी, क्या इसके विषय में कहना चाहेंगे? चूंकि वो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, उभरते हुए एक नेता हैं, उभरते हुए एक चेहरा है और आप देख ही रहे हैं तमाम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर हुए हमले की मैं कठोर निंदा करता हूं और इस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह का हमला उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। आखिरकार हमला कर दिया गया, उसके बाद वो प्रशासन से बात किए, प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है कि नहीं की जा रही है? प्रशासन का उनका एक मैटर तो है और मान लीजिए जिसने हमला किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जब हमला किया जाता है उसके बाद उनके जो भी आप समझिए सेना है भीम आर्मी की, चाहे जो भी हैं, लोग सड़क पर उतरते हैं और तमाम तरह की कमेंट करते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे वीडियो में बोल रहे थे लोग कि देखिए गोली के बदले जो है लाशें बिछा दी जाएंगी। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला करने वाले जो 4 अभियुक्त प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जा रही है और ये अच्छी बात है कि तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और छानबीन हुआ, सारे लोग चिन्हित करके पकड़े गए। लेकिन कुछ बातें समझ में भी नहीं आ रही हैं कि चुनाव नज़दीक है, उनके ऊपर अचानक से हमला होता है, गोलियां चलती हैं। गोलियां का भी जो है, गोलियों का जो एंगल मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है वो भी कुछ समझ से परे है। कुछ विश्लेषक जो बैठे हुए हैं बड़े स्तर पे, वो लोग भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि ये गोली उनके फाटक पे लगी है, दूसरी गोली उनके सीट में लगी है। तो सीट में जो गोली लगी है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीट में गोली वही मार सकता है जो उनके पीछे बैठा हो। तो गाड़ी तो उनकी बंद थी, गोली बाहर से चली है, तो सीट में गोली कहाँ से लग गई? जब शीशा बंद है, सारा कुछ बंद है, सीट को बीचों बीच गोली लगी है, तो वो समझ से परे है और प्रोपेगेंडा ही लगता है, चुनावी प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्योंकि जो अभी महागठबंधन का जो अभी बिहार में बैठक हुआ था और उस बैठक में जिस तरह से केजरीवाल को बाहर कर दिया गया, उनके एजेंडे को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और चंद्रशेखर रावण को उस बैठक में पूछा भी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को राजनीति में साबित करने के लिए इस तरह के हमले, राजनीति में ऐसे भी बहुत सारे हमले प्रोपेगेंडा के तहत सुनियोजित रहे हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है। और तो मान लीजिए कि आपके विचार से जो भी है, लेकिन हमको एक बात ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे चंद्रशेखर रावण जी ने कहा है कि हमको गोली लगी और हमारे ऊपर हमला किया गया, लेकिन हमारे कास्ट से जो आती हैं, हमारे समाज से जो आती हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने ट्वीट न किया, न हमारे बारे में कुछ बोला। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी सर्वश्रेष्ठ हैं और वाकई वो दलितों की नेता हैं और उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर के एक अच्छा काम किया। उनके समय में भी कानून व्यवस्था बेहतरीन रही है और उनकी तुलना चंद्रशेखर रावण से करना करना गलत होगा, क्योंकि वो अपने आप में बेमिसाल चीज़ है। चंद्रशेखर रावण तो ऐसे ही मतलब हंगामा करके और तमाम तरीके से जो आप बता भी रहे हैं कि गोलियां चल जाएंगी, ये हो जाएगा, हर जगह वायरल हो रहा है। तो तमाम के समर्थक जो है लोगों का अभी तक नंगों का कोई वो नहीं है, नंगों का कोई वो नहीं है, वो लोग हमेशा तांडव करते आए हैं। जबकि बसपा सुप्रीमो के जो भी बयान रहे हैं एकदम सटीक,
मतलब एकदम सटीक गरीबों के उत्थान वाली बात वो हमेशा करती हैं। वाकई उनके समय में भी गरीबों का विकास हुआ है, इस समय भी विकास हो रहा है। और देखिए अब कुछ दिनों से मैं बहन जी सरकार के ऊपर भी आरोप नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ वाकई गरीबों का विकास हो रहा है और वो गरीबों का उत्थान हो इसी के लिए वो काम कर रही थी। गरीबों का विकास इस समय भी हो रहा है, उत्थान इस समय भी हो रहा है। चंद्रशेखर रावण जी का शुरू से ही एजेंडा कुछ अलग तरीके का रहा है और हमेशा वो चौक चौराहों पर उनका जो भी उनके आर्मी के द्वारा गलत गतिविधियां उत्पन्न करना, लोगों में अराजकता फैलाना उनके टीम का काम रहा है। मैंने ये लगता है कि सीधे 2024 की तैयारी की जा रही है। उनको देखिए अच्छा बताइए, वो कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप देखे होंगे एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, जिसमें वो ओम प्रकाश राजभर जी का पैर छूते नजर आ रहे थे। अपने आप को चीफ कहते हैं और टिकट के लिए पैर छू रहे थे। हालांकि वो पैर छूने से कुछ काम बना नहीं उनका। वीडियो वायरल हुआ था, नेट पर यूट्यूब पर उपलब्ध होगा, आप देखिएगा। उससे भी उनका काम बना नहीं। अंत में उनको गठबंधन ने नकार दिया। अंत में आके वो गोरखपुर से चुनाव लड़े और 1700-1800 से 2000 तक वोट पाए थे। बस यही दम है उनका। ये बताइए अगर भीम आर्मी इतनी मजबूत रहती तो गोरखपुर जैसे जिले में दलितों की आबादी कम है क्या? गोरखपुर में तो बहुत सारे दलित बंधु हैं और उनको भी पता है ना कि कौन विकास की बात करता है, कौन अराजकता की बात करता है। अराजकता और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है ना। अराजकता से जो रोड पे दौड़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं और तमाम कमेंट कर रहे हैं कि लाशें बिछा जाए, वो लोग कौन है? देखिए ये वही लोग हैं जो हर जगह अवसर तलाशते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। कुछ ऐसा अराजक माहौल बनाइए जिससे जहाँ पर वहाँ पहुँचिए, अराजकता फैलाइए। ये हमेशा ऐसी बात करते हैं लोग जो समझ से परे होती है, जिससे समाज नहीं चलता है। समाज तो सभी लोगों को संगठित करके ही चल सकता है और इन लोगों का एक तरफा ऐसा बयान रहता है जिससे समाज में एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट हो। और ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। आखिरकार जो वर्तमान समय में स्थिति चल रही है, आप भी देख रहे हैं, पूरा समाज भी देख रहा है, पूरा देश भी देख रहा है। आखिरकार हमारे देश के लोगों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए देश, समाज, प्रदेश या जो भी लोग हैं तो कोई भी अनपढ़ नहीं रह गया। पहले जैसा नहीं रह गया कि जिसको जो कह देंगे वही मान लेगा। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी सोच है और क्या गलत है क्या सही है, इस गलत सही में फर्क करना सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज इस चीज़ को देख रहा है। हाँ, कुछ अराजक माहौल बनाने वाले लोग रहते हैं जो सोचते हैं कहीं तांडव हो रहा है तो उसमें चल के अपना हाथ साफ कर लेते हैं। हालांकि सरकार इसमें कड़ी कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं और पहले से जो दंगा लोग फैलाते थे या अराजकता फैलाते थे लोग, महाराज जी का बुलडोजर चल रहा है तो उससे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हम गलत करेंगे तो हमारा दुष्परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने आकर के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बयान दिया है कि हम लाशें बिछा देंगे, आखिरकार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी इस तरीके का उलूल जुलूल बयान देते हैं उनके ऊपर वैधानिक व्यक्ति हो, हाँ कोई भी हो, हम हो आप हो, कोई भी हो, अगर कोई भी उल जुलूल बयान देता है और जिससे समाज में एक अलग तरीके की अराजकता का माहौल फैलता है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार करती भी है इसी चीज को। आखिरकार हमको ये बात नहीं समझ में, मान लीजिए मारने वाला व्यक्ति 2 हो रहा होगा, 4 रहा होगा, 6 रहेंगे, 10 रहेंगे, एक टीम रही होगी, लेकिन आखिरकार पूरे समाज को या पूरे देश के लोगों को ऐसा संदेश क्यों दिया जा रहा है? देखिए मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि हमें लगता है ऐसा व्यक्तिगत रूप से कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उनका एक वो है, हाँ बस क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा था। आप इस विगत दिनों पूर्व कुछ दिन पहले देखे भी होंगे आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अपने आप को हाईलाइट होने के लिए उल बयान दे रहे थे और कुछ दिनों तक चर्चा में रहे, फिर ठंडे बस्ते में चले गए, फिर कभी कोई नहीं पूछ रहा है। तो कुछ ऐसे नेता हैं जिनको जब वो लोग ठंडे बस्ते में चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ उल जुल बयान दे करके और कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा फैला करके अपने आप को हाईलाइट करने का काम करते हैं। बाकी हाँ बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये भी कुछ दिन तक ही चलेगा, उसके बाद कोई नया एजेंडा आएगा, फिर ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। आपसे हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी, जो कि हमारे चैनल में आप जो है राजनीतिक संपादक हैं और समाज सेवी भी हैं, और तमाम आपसे चर्चाएं हुई। वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति पर चर्चाएं हुई। चलिए अगली वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।